सुलोयनं चंद समान तुंडम गुणाजियं चंपकुपसोगम तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं तं गोमटेशं प्रणमामि नीचं। जय बोले अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूजनीय शुलिका विस्मिता श्री विगम्या श्री माता जी की जय। इच्छामी माता जी। इच्छामी माता जी। इच्छामी। अपन प्रायोग्य लब्धि पढ़ रहे थे, तो प्रायोग्य लब्धि में हमने 3 चीजें देखी थी। जो कर्म की स्थिति का सत्व था उसको हमने अंतः कोड़ा कोड़ी कर दिया। दूसरी चीज अपन ने उसमें देखी थी, जो अनुभाग का सत्व था उसको भी हमने कम कर दिया था। और तीसरा हमने देखा था कि जो प्रदेश सत्व था उसको भी हमने समझा था। अब आगे अपन देखते हैं कि कोई जीव है वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख है, राइट। यानी अपन ने लास्ट में तो ये 3 कंडीशन देख ली थी कि कौन कौन सी सिचुएशन में जीव प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सी सिचुएशन थी रश्मि जी? सलेहा जी माता जी, सुन नहीं पाई माता जी क्वेश्चन। हाँ ठीक है, रीवा से बता दीजिए। माता जी क्वेश्चन नहीं सुन पाए। उसकी उत्कृष्ट उसका उत्कृष्ट और जघन्य काल होना चाहिए, मध्यम में उत्कृष्ट स्थिति का सत्व होगा और जघन्य स्थिति का सत्व होगा तो क्या हो जाएगा प्रथमोपसम सम्यक्त्व। और कोई नहीं होगा माता जी। नहीं। हाँ बताओ। बोलो। नहीं होगा माता जी, बीच वाला कर सकता है। हाँ बीच वाले का होगा। उत्कृष्ट स्थिति का सत्व जिसका होगा और जघन्य स्थिति का सत्व होगा उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, और ये उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति का सत्व किसको पाया जाता है? 7वें नरक की नारकियों को। गलत है। जो संक्लेश परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी कर्मों की स्थिति का सत्व हाईएस्ट पाया जाएगा, राइट। तीव्र संक्लेश परिणामी जीव सभी तरह से संक्लेशित जीव है, राइट, उसकी कर्मों की स्थिति का सत्व हाईएस्ट पाया जाएगा। ऐसे ही अपन ने देखा था कि अनुभाग जो है वो किसको मीन्स कौन से जीव का अनुभाग होता है, वो किस परिस्थिति में वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी अनुभाग का जो था अनुभाग सत्व, तो उसमें कैसा सत्व होना चाहिए तब जीव प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है। सबसे कम माता जी, जघन्य वाला सबसे कम। तभी उसकी मध्यम से एकदम उत्कृष्ट कर्मों का बंध होगा तब भी नहीं होगा अनुभाग। बहुत मतलब एक मिनट, जो बोल रहे हैं उनकी आवाज नहीं आ रही है। माता जी
अनुभाग में ऐसा रहेगा कि यदि मैक्सिमम उसके कर्मों का फल लेने की शक्ति यदि मैक्सिमम है तब भी वो उसको प्रथमोपसम नहीं होगा, और बहुत कम अनुभाग बचा है तब भी नहीं। रश्मि जी की आवाज नहीं पहुंच रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। देखो कितनी बार अपन ने अच्छे से समझा था कि जैसे किसी की कर्मों की स्थिति का सत्व हाईएस्ट होगा और जघन्य होगा, उन दोनों को ही प्रथमोपसम सम्यक्त्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। और कर्मों की अनुभाग की स्थिति का सत्व हाईएस्ट होगा और अनुभाग का जो सत्व होगा वो जघन्य होगा, वैसे जीव को भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व नहीं हो पाएगा। प्रदेश सत्व समझा था उसका भी जिसने उत्कृष्ट किया है और जिसका बिल्कुल जघन्य है, वैसे जीव को भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इतना सबको समझ में आ गया? आवाज आ रही है ना आज? तो जी माता जी। ठीक, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। उत्कृष्ट और लोएस्ट वाले दोनों को ही प्रथमोपसम सम्यक्त्व नहीं होगा, मध्यम स्थिति वाले को ही क्या होगा? प्रथमोपसम सम्यक्त्व होगा। चाहे कर्मों की स्थिति का सत्व हो, चाहे अनुभाग का सत्व हो, चाहे प्रदेश का सत्व हो। अपन ने हर एक दिन में एक एक देखने का ट्राई किया था, राइट? तो ये बेसिक है, उसको भूल मत जाओ। फाइन, इसलिए हमने पूछ लिया। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि अपन ने अभी तक सत्व देखा। अब प्रथमोपसम सम्यक्त्व वाले जो जीव है, प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख है, वो जीव के किस प्रकार के परिणाम होंगे, वो सब चेकिंग कहाँ पे होती है? तो जब करण लब्धि के पहले प्रायोगिक लब्धि में ये सारी बात निर्धारित की जाती है, डिसाइड की जाती है कि करण जब जीव को प्रथमोपसम सम्यक्त्व होगा उस समय उसके परिणाम किस प्रकार के रहेंगे। वो सारा चेकिंग, तपास, टेस्टिंग, वो सब कुछ कहाँ पे होता है? प्रायोगिक लब्धि में डिसाइड किया जाता है कि उसके परिणाम किस प्रकार के होगा, उसका प्रयोग किया जाता है वहां पे, राइट? अब अपन ने प्रायोगिक लब्धि में एक काम तो किया कि जो कर्मों की स्थिति का सत्व अंतः कोड़ा कोड़ी था, राइट? तो अपनी उसको अब कर्मों की स्थिति का सत्व कोड़ा कोड़ी सागर था, उसको हमने प्रायोगिक लब्धि में विशुद्धि के थ्रू उसका अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कर दिया, राइट? कम तो कर दिया, पर क्या हमेशा विशुद्धि एक सी बनी रहेगी? यानी प्रायोगिक लब्धि के लिए जो परिणाम चाहिए, क्या जीव के परिणाम हमेशा ऐसे बने रहेंगे? तो नहीं, जीव के परिणाम है वो नॉर्मल हो जाएंगे। जो विशुद्धि हाई लेवल की थी वो थोड़ी सामान्य भी हो सकती है, जो परिणामों में निर्मलता थी, भद्रता थी, वो डाउन भी हो सकती है। तो अब जब डाउन होगी तो फिर क्या होगा? ठीक है, अब जिसकी डाउन हो गई, सपोज विशुद्धि में फर्क आया, तो फिर क्या होगा कि जो उसने कोड़ा कोड़ी सागरों की जो स्थिति थी, उसको अंतः कोड़ा कोड़ी करी थी, वो फिर से कौन सी बंधने लग जाएगी? फिर से कौन सी बनने लग जाएगी? फिर से ही संक्लेशता आने के कारण हो सकता है कि उसकी जो कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति थी वो फिर से बंधने लग जाए। यानी बात, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि स्टॉक मार्केट में क्या आ गई? मंदी आ गई। तो आपने कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति को क्या कर दिया? अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर विशुद्धि आपकी गायब हो गई। तो क्या हो जाएगा? फिर से वो जो स्थिति है वो कैसी बंधने लग जाएगी? अब कोड़ा कोड़ी सागरों में, राइट? तो स्टॉक मार्केट में क्या आ गई? तेजी आ गई कि नहीं? बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। तो आपके जो अंतर कोड़ा कोड़ी में कर दिया था वो बढ़ बढ़ के फिर से किस में हो गया? कोड़ा कोड़ी सागरों में, राइट? तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमको जो हमने अनुभाग था वो द्विस्थानीय का किसमें कर दिया था? सॉरी, चतुस्थानीय का द्विस्थानीय में कर दिया था, राइट? हो सकता है वो फिर से चतुस्थानीय का द्विस्थानीय का चतुस्थानीय में हो जाए। इतनी विशुद्धि नहीं रहने के कारण जो द्विस्थानीय था वो फिर से किसमें होने लगे? चतुस्थानीय में होने लगे। तो ये सब पॉसिबिलिटी रहती है। अब जो प्रथमोपसम सम्यक्त्व के जो जीव अभिमुख है, उस जीव के लिए कल अपन ने देखा था कि 4 प्रकार का 4x3 किया था, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग। तो स्थिति, प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग को 3 से मल्टीप्लाई किया था।
कौन कौन सा किसी को याद है? बोर्ड पे मैंने कल किया था। बता दो जरा, बंद। सबको 4 से किया था। बोल। बंद। मतलब बंद। सत्व, उदय और बंद। वेरी गुड। बंध, उदय और सत्व। तो स्थिति, प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग को हम 3 से मल्टीप्लाई बंध, उदय और सत्व से करेंगे तो 12 प्रकार की चीजें निकल के आएंगी। तो अपन धीरे धीरे आगे समझते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट समझते हैं स्थिति, स्थिति बंध, राइट। तो अपन स्थिति बंध समझते हैं। तो स्थिति बंध, बंध किसे कहते हैं? तो सबसे पहले जो मिथ्या दृष्टि जीव है, राइट। तो मिथ्या दृष्टि जीव है वो जो प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुखे प्रथमोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करने की प्रोसेस में है। तो वो जीव होता है वो अपनी परिणामों को विशुद्ध करता है और उसके कारण उसके विशुद्ध परिणामों में जो वृद्धि होती रहती है उसका मिथ्यात्व और मोह डाउन होता जाता है, कषायों में मंदता आती जाती है, राइट। और ऐसी बढ़ती बढ़ती विशुद्धि के द्वारा उसकी जो अंतर कोड़ी स्थिति का वो बंद करता है, ठीक है। कौन सी? जो 7 कर्म, आयु कर्म को तो यहाँ नहीं गिनना है, बाकी जो 7 कर्म है उसकी कौन सी स्थिति का वो बंद करता है? अंतः कोड़ी की स्थिति का बंद करता है। तो ये क्या हो गया? स्थिति बंद। मीन्स आपको समझ में आया कि जीव अपनी विशुद्धि के द्वारा मोह मिथ्यात्व उसको क्या करेगा? डाउन करेगा, कषाय की मंदता करेगा और उससे विशुद्धि बढ़ाते 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 वो क्या कर देगा? जो उसके कषाय परिणाम थे उसमें हीनता लाएगा और उसके कारण विशुद्धि के द्वारा वो अपनी जो अंतः कोड़ी स्थिति का क्या करता है? बंद करता है। अभी तक अपन ने सत्व समझा था, अब बंद का मतलब कि अभी मैं जैसी मेरी विशुद्धि है मैं कैसा नया अकाउंट अपने कर्मों का क्रिएट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड बंद, राइट। अभी मैं जैसे अपनी विशुद्धि बनाई है, अभी अपन जितने लोग पढ़ने बैठे तो अपन सबके परिणाम कैसे है? मंद है। कषाय कैसी है? बिल्कुल मंद है, राइट। तो उस समय अपन किस प्रकार का बंद कर रहे हैं? तो वो चीज क्या हो गई? बंद। मीन्स एट अ टाइम विशुद्धि के थ्रू हम किस प्रकार का नया कार्मिक अकाउंट अपने में ऐड कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? बंद करते हैं, ठीक है। तो वो अभी उसने क्या किया कि विशुद्धि के थ्रू उसने अंतः कोड़ी स्थिति का क्या किया? बंद कर रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि अभी भी यदि स्थिति बंद अंतः कोड़ी का कर रहा है, ठीक है। और पहले अपन ने सत्ता में क्या किया था? कर्मों की स्थिति का जो सत्व था तो उसमें भी क्या किया था? जो कोड़ी सागर था उसको हमने कितने में कर दिया था? अंतः कोड़ी में कर दिया था, राइट, ठीक है। तो अब अपन जो नया बंद करें वो तो स्टॉक में था, तो जो स्टॉक में कोड़ी सागरों का था उसका भी हमने कम करके कितना कर दिया? अंतः कोड़ी कर दिया। तो स्टॉक वाले का तो हमने काम कर दिया कि ज्यादा था उसको हमने कम में कन्वर्ट किया। अब जो नया बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये काम चलता रहता है, नए कर्म रहते हैं और हर समय नए करते रहते हैं, राइट। तो जो हर समय करते हैं उसको कहते बंद, और एट अ टाइम जो पुराने कर्म है वो उदय में भी आते रहते हैं। तो बंद, उदय और सत्ता तीनों ही हमेशा चलती रहती है। तो अपन ने सत्ता का तो समझ लिया कि जो कोड़ी सागर को अंतः कोड़ी में कर दिया। अब कोई बंद के समय पर भी यदि कोड़ी सागरों में यदि बंद कर रहा है तो फिर क्या होगा? जो नया बंद कर रहा है उसने सत्ता वाला तो क्या कर दिया? अंतः कोड़ी। ये तो अच्छा काम किया, समझ में आया। लेकिन जो नया बंद कर रहा है वो कैसा कर रहा है? कोड़ी सागरों में। तो चलेगा क्या? जबलपुर वाले अंकल, नहीं माता जी, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, वेरी गुड। हाँ। क्यों नहीं चलेगा? उसको कम से कम अंतः कोड़ी में जाना चाहिए। अच्छा, कम क्यों में जाना चाहिए? आंसर सही है कि अंतः कोड़ी में जाना चाहिए। विशुद्धि बढ़ाएगा अपनी। हाँ, पर ऐसा क्यों करना चाहिए कि उसका जो नया स्थिति बंद हो रहा है वो अंतः कोड़ी क्यों होना चाहिए? कोड़ी सागरों में जो मोहनीय कर्म की थी 7 की कोड़ी सागर इतनी रहेगी, नया स्थिति करेगा तो चलेगा? कर्मों का क्षय करेगा, करने के लिए कर्मों की। जैसे मोहनीय कर्म की 7 की कोड़ी सागर थी
ज्ञानावणी, दर्शनावणी, वेदनी, अंतर, उसकी जो हाईएस्ट जो कर्मों की स्थिति थी, तो उतना उतना वो बंद करने लगेगा तो चलेगा क्या काम? नहीं नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। देखो सिंपल बात है, आपके घर में आप इतना ही मनी यूज करते हो जितनी आपकी इनकम होती है। इनकम से ज्यादा अपन मनी यूज करते नहीं करते, राइट? तो आप यहाँ पे भी ये सोचो कि जो कर्म ऑलरेडी स्टॉक में थे उसकी स्थिति तो हमने मेहनत करके विशुद्धि के थ्रू हमने कम करी, पुरुषार्थ के थ्रू कम करे, और जो नया बंध बांध रहे वो फिर से हम कूड़ा कूड़ी सागरों में बांधेंगे। तो फिर अपने जैसा मूर्ख व्यक्ति तो कोई नहीं हुआ। समझ में आया? पुराना कर्ज को तो हमने धीरे धीरे चुकाया और नया कर्ज लेते जा रहे हैं। पुराना जो स्टॉक में था कर्मों का कर्ज, उसको तो हमने क्या किया? विशुद्धि के थ्रू अंतर कोड़ा कोड़ी में कर दिया, और जो नया बंद कर रहा है वो फिर से कोड़ा कोड़ी सागरों में करेंगे, तो फायदा क्या निकला? कुछ बेनिफिट रहेगा? इसलिए यहाँ पे स्थिति बंद करेंगे, वो हम किस में करेंगे? स्थिति बंद करते समय हम इतनी विशुद्धि मेंटेन रखेंगे कि वो स्थिति बंद किस में हो? अंतर कोड़ा कोड़ी सागर में हो। नहीं तो क्या बेनिफिट? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पहले उसकी कोड़ा कोड़ी सागरों का सत्व था, दैट मींस स्टॉक में था, तो उसको उसने विशुद्धि के थ्रू अंतर कोड़ा कोड़ी किया, और अब जो नया बांध रहा है वो फिर कोड़ा कोड़ी सागरों का बांधेगा। तो मतलब क्या रहा? तो उसको क्या करना होगा? सबसे पहले कि जो प्रथमोपसंग सम्यक्त्व के अभिमुख है, ऐसा जीव स्थिति बंद करेगा तो कैसा करेगा? वो कैसा करेगा? अंतर कोड़ी कोड़ी का, अंतर कोड़ा कोड़ी का करेगा, कोड़ा कोड़ी सागरों का नहीं करेगा। नहीं तो उसकी मेहनत का तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। वहां पे कम किया और यहाँ वैसा का वैसा फिर से बंद कर लिया, तो मतलब क्या रहा? तो उसको वो चीज मेंटेन करनी होगी, राइट? है ना? तो वो कैसे मेंटेन करेगा? अपने विशुद्धि के थ्रू। और देखो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि सत्ता में ज्यादा हो, ठीक है? यानी अब ऐसा तो कभी होता नहीं है कि बंद आपका ज्यादा हो और सत्ता में कम हो, तो नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि सत्ता होती है उसमें थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और बंद उससे क्या होता है? कम का होता है, राइट? जो नया बांधेगा वो कैसा बांधेगा? थोड़ा कम बांधेगा, और सत्ता में उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, राइट? यानी संख्यात गुण, शास्त्रों में आता है कि संख्यात गुण अधिक सत्ता में हो सकता है, लेकिन सत्ता में हमने कम कर दिया और हम बंद है वो फिर से बढ़ाने लगे, तो ऐसा कर्ज हम फिर से यहाँ कर चुकाया और यहाँ फिर से हमने ऐसे काम करना शुरू किया कि कर्ज लेना पड़ा, ठीक है? तो ऐसा काम नहीं होता है। बैलेंस कम और खर्च हम ज्यादा करें, तो ऐसा काम कभी भी नहीं होता है। तो स्टॉक में क्या होता है? थोड़ा ज्यादा होता है, और जो बंद हो रहा है वो थोड़ा कम करते हैं। तो इतना याद रखना कि स्थिति बंद जो यहाँ आचार्य महाराज ने कहा कि अंतः कोड़ा कोड़ी का स्थिति बंद करेगा, तो वह इसलिए करेगा क्योंकि उसने सत्ता को ही कम कर दिया है। जो सत्व, जो सत्ता में जो कर्मों का सत्व था उसको ही उसने कम किया, तो फिर नया बंद वो कभी भी अंतः कोड़ा कोड़ी के बाहर का नहीं करेगा, अंतः कोड़ा कोड़ी में ही करेगा, राइट? अब अंतः कोड़ा कोड़ी में भी कितना करेगा, राइट? ये प्रश्न है। क्या वो अंतः कोड़ा कोड़ी में तो करेगा, लेकिन अंतः कोड़ा कोड़ी में भी वो कितना करेगा? क्या वो स्थिति बंद है? वो एक सागर, ठीक है, 2 सागर कर ले, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, अथवा 1 सागर, 2 सागर, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा कर लेगा तो क्या काम चलेगा? क्या अंतः कोड़ा कोड़ी में तो करना है, तो अंतः कोड़ा कोड़ी की रेंज कोई बताएगा कितनी है? भूल गए सब लोग। अंतः कोड़ा कोड़ी इसका मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागर से 1 करोड़ सागर तक। हाँ, यानी आप ऐसा बोलिए कि 1 करोड़ से ज्यादा और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, राइट? तो इतने बीच की वैल्यू होती है, तो ये क्या हो गई? अंतः कोड़ा कोड़ी। अब कोई है कि वो सिर्फ 1 लाख 2 लाख का बंद करेगा तो चलेगा? तो आचार्य महाराज यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं चलेगा।
ठीक है। कोई खाली एक तो सबसे पहले तो बोल दिया कि कोड़ा कोड़ी सागरों में करोगे, तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि आपने कर्ज और बढ़ा दिया। फिर बोला कि आपके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के परिणाम तो होने चाहिए, लेकिन एकदम संश्लेष परिणाम भी नहीं चाहिए और एकदम विशुद्ध परिणाम भी नहीं चाहिए। क्या बोला आचार्य महाराज ने कि एकदम विशुद्ध परिणाम भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर एकदम विशुद्ध परिणाम हो जाएंगे तो फिर आप किस गुणस्थानों में पहुंच जाओगे? ऊपरी गुणस्थान में। तो ये अच्छे एकदम विशुद्ध परिणाम किस गुणस्थानों में होते हैं? ऊपर 10वें के ऊपर के गुणस्थानों में। तो फिर तो ऑलरेडी वो तो सम्यक्त्वी है, उसको सम्यक्त्वी बनाने से क्या फायदा? तो यहाँ पे इस जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग एकदम अधिक विशुद्ध परिणाम भी नहीं चाहिए और एकदम अधिक संश्लेष परिणाम भी नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक संश्लेष परिणाम होगा तो वो अंतः कोड़ा कोड़ी को क्रॉस कर देगा, यानी कोड़ा कोड़ी सागरों में स्थिति का बंद कर लेगा। और एकदम अधिक विशुद्ध परिणाम होगा तो फिर उसकी कर्मों की स्थिति बहुत ही डाउन हो जाएगी, और कर्मों की स्थिति बहुत डाउन होती है वो 10वें गुणस्थान के ऊपर होती है, राइट। इसलिए यहाँ आचार्य महाराज ने कहा बहुत ज्यादा अधिक संश्लेषता भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा अधिक विशुद्धि भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बीच की स्थिति होनी चाहिए और वो अंतः कोड़ा कोड़ी में ही स्थिति बंद करेगा, ठीक है। अब अपन आगे प्रकृति बंधापसरण, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत टफ हो रहा है? जी माता जी, समझ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि में से लब्धि सा ग्रंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा टफ लग रहा है? समझ आ रहा है। आ रहा है माता जी। आ जाएगा, समझ में आ वैसे रहा है। बार बार रिपीट करते हैं जिससे टफ चीज भी बार बार सुनने से वो सब शब्दों सुनने की और वो सब समझने का अपने लिए एक हैबिट में आ जाता है, ठीक है। तो अपन अब आगे देखेंगे जो 34 प्रकार से बंधापसरण किस प्रकार होता है। प्रकृति जो है, अपन ने अभी स्थिति बंध देखा, प्रकृति है उसमें 34 प्रकार का बंधापसरण अवतार किस प्रकार होता है, ठीक है। स्थिति में भी किस प्रकार होता है, बंधापसरण कैसे होता है, वो 34 प्रकार का बंधापसरण देखेंगे। आज अपन इतना ही रखते हैं क्योंकि वो टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो आप आज के दिन में इतना याद रख लो कि जो स्थिति बंद करता है वो स्थिति बंद किस प्रकार से करता है। तो स्थिति बंद होता है वो अंतः कोड़ा कोड़ी में ही करेगा, क्योंकि उससे ज्यादा करेगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। पहले कम किया सत्व को और स्थिति बंद को बढ़ा लिया तो ऐसा फायदा कोई निकलेगा नहीं। इसलिए ज्यादा विशुद्ध परिणाम भी नहीं होते हैं इस स्थिति में और ज्यादा संश्लेष परिणाम भी नहीं होते हैं, ठीक है। अब जो 34 बंधापसरण है उसमें अपन आगे आगे देखेंगे कि जीव होता है वो जितनी भी प्रकृति का बंध करता है, ठीक है। तो उसमें हर एक प्रकृति का, जैसे सामान्य प्रकृति पाप प्रकृति का भी बंद करता है, असाता का, साता की प्रकृति नीच गोत्र का, ठीक है, तिर्यंश गति, बादर, एकेंद्रिय, त्रस, स्थावर, ये सभी प्रकृतियों की बांधने योग्य अवस्थाएं होती है। अब अपन इसमें से किस प्रकार की प्रकृति का जो जीव बंद करेगा, है ना, जिसके कारण वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व को प्राप्त कर पाए, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक्त्व के अभिमुख जीव के परिणाम निर्मल होते जाते हैं, ठीक है। अब निर्मल जब परिणाम होते जाएंगे तो फिर उसकी जो प्रकृतियां है, प्रकृति यानी जो कर्मों की प्रकृतियां है, वो उसका बंधन की अयोग्य होती जाएगी। समझ में आ रहा है? जब अपने परिणाम विशुद्ध हो गए तो फिर जो कर्मों की प्रकृतियों का बंध के लिए अयोग्य होती जाएगी, यानी कर्म प्रकृतियां वो आगे नहीं बांध पाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो वो एक एक करके, जैसे ये सारी पॉसिबिलिटी है, वो त्रस की, एकेंद्रिय की, साता की, असाता की, गोत्र, तिर्यंश गति, बादर, ये सब प्रकृतियां बांधने योग्य उसकी अवस्था होती है। लेकिन अब उसके निर्मल परिणाम है तो वो एक एक करके उनको हटाएगा, ठीक है। यानी अब ये प्रकृति बंद नहीं होगा, अब स्त्री वेद नहीं होगा, अब नपुंसक वेद नहीं होगा, अचानक सब बंधना रुक जाएगा तो समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, तो जाके एक एक को वो क्या करेगा,
कम करता जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा समय बीतेगा, तब जाके पहले नरक आयु का बंधना रुकेगा, फिर थोड़े समय के बाद तिर्यंच आयु का बंधना रुकेगा, फिर मनुष्य आयु का बंधना रुकेगा, फिर देव आयु का बंधना रुकेगा, फिर देव गति का बंधना रुकेगा, है ना, तिर्यंच गति का बंधना रुकेगा, मनुष्य गति का बंधना रुकेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये बंधन से प्रकृति हटेगी। ठीक है, और जीव की उस जाति के परिणाम नहीं पाए जाएंगे, और जो ये उस जाति के परिणाम जीव में नहीं पाए जाएंगे वे ही 34 बंधापसरण है। राइट, तो अभी सुन के आपको थोड़ा लग रहा है कि माता जी क्या बोलती जा रही है, पर अपन धीरे धीरे 34 बंधापसरण भी समझेंगे। बार बार सुनने से चीज इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये अपन कल रखेंगे, आज इतना ही रखते हैं, पर अपन बहुत कम पढ़ रहे हैं एक दिन में, तो इसलिए इतनी चीजें तो अपने माइंड में सेट होनी चाहिए। हम कल परसों पूछे तो आप भूल जाओ कि स्थिति का सत्व में क्या था, किसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व नहीं हो सकता है, तो ऐसा नहीं, हम एक एक चीज बहुत बार रिपीट करते हैं, इसलिए आप लोग मन में भी रखो, याद रखो, इसीलिए रिपीट करते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड की जरूरत नहीं है, पर जितना पढ़े उतना अपने को धारणा में भी रखना है। तो आज इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी विशुद्धि बढ़ाते जाओ अपनी, कि अपने को ये लब्धि, यदि कोई लब्धि प्राप्त हो जाए और अपनी विशुद्धि बढ़े, जिससे अपनी ये प्रकृति या कर्मों की प्रकृति अपनी भी छूटने लग जाए, अपना क्षयक्षम कर्मों, ज्ञानावाणी कर्मों का क्षयक्षम अच्छा बने, हमें ध्यान पूरा नष्ट ही हो जाए। पहले तो ये हो जाए कि ज्ञानावाणी कर्म ही नष्ट हो जाए, राइट, लेकिन जितना जितना अपन नष्ट कर पाए उतना अच्छा है। इतनी अच्छी विशुद्धि अपने को स्वाध्याय के माध्यम से बढ़ाते रहेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देतहु दो। ये जिन वाणी भावती कोय जपोत रहे, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। No one requirement. क्षामी माता जी। इच्छामि माते। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट। आज की क्लास मस्त हुई। जय। आज की क्लास फाइन हुई। आज जैन भूगोल की क्लास